इस वीडियो में हम लंबाई मापन और लंबाई मापन को एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तन करना सीखेंगे। यह वीडियो कक्षा 5 और 6 के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वस्तुओं की लंबाई कैसे मापते हैं और लंबाई को एक इकाई से दूसरे इकाई में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। साथ ही साथ हम लंबाई मापन से संबंधित दैनिक जीवन के कुछ प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दो जानवर दिखाई दे रहे हैं। पहला है जेब्रा और दूसरा है घोड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा लंबा है और कौन सा सबसे ज्यादा ऊंचा है? यह हम कैसे पता करेंगे? तो वास्तविक जीवन में लंबाई मापने के लिए हम स्केल पट्टी या फिर मीटर का उपयोग करके ऊंचाई या फिर लंबाई मापते हैं। पुराने समय में घोड़े, बैल इत्यादि की लंबाई मापने के लिए हाथ का भी प्रयोग किया जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि आज के समय में हम किन इकाइयों का प्रयोग करके लंबाई मापते हैं? बिल्कुल सही, हम अक्सर लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर या फिर मीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप इनके उत्तर खोज सकते हैं? जो आपके पास पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी है? आप अपनी कक्षा में किन किन वस्तुओं की लंबाई माप सकते हैं? क्या हम ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं? आप सोचें। यहाँ पर हमने घोड़े की ऊंचाई मापी है और यह 200 सेंटीमीटर है। इस लंबाई को हम यदि दूसरी इकाई में व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? बिल्कुल सही, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर होगा। दूरी मापने के लिए हम अक्सर मीट्रिक प्रणाली में 4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से मीटर एक आधार इकाई है। यदि हम मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो प्रत्येक हिस्सा 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। यदि हम इस सेंटीमीटर को और 10 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रत्येक हिस्सा मिलीमीटर कहलाएगा। और 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है। तो कुल मिलाकर मीट्रिक प्रणाली में दूरी मापने के लिए हम 4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं: मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई मापने के लिए हम किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं? आप थोड़े समय के लिए वीडियो को रोक सकते हैं और इनके उत्तर सोच सकते हैं। यहाँ पर लाल घेरे से हमने दर्शाया है कि इन वस्तुओं की इकाई हम किन किन इकाइयों से माप सकते हैं। क्या आपने भी यही सोचा था? आइए अब हम लंबाई मापने की एक इकाई को दूसरे इकाई में परिवर्तन करना सीखें। इस पेड़ की ऊंचाई 7 मीटर है। क्या आप इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं? तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक मीटर 100 सेंटीमीटर के होते हैं, इसलिए हम 7 को 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस फूल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसे हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम 9 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से इस पेड़ की ऊंचाई 90 मिलीमीटर होगी। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। तरुण की लंबाई 180 सेंटीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह कितने मीटर लंबा है? बिल्कुल सही। तो यदि हम 180 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.8 मीटर। भोपाल शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई 80 किलोमीटर है। क्या आप इसे मीटर में बदल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो 80 किलोमीटर में यदि हमें इसको मीटर में बदलना होगा तो हमें 1000 का गुणा करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा 80,000 मीटर। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तित करें। 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, 3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलें, 4 किलोमीटर को मीटर में बदलें। आज के वीडियो में हमने सीखा कि वस्तुओं की लंबाई हम किन इकाइयों से मापते हैं, लंबाई को एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तन करना सीखा।
साथ ही साथ हमने लंबाई मापन से संबंधित कुछ दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी सीखा। अब आप निम्न प्रश्नों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आप अपनी कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं को किन किन इकाइयों से माप सकते हैं? आपके गणित की किताब की लंबाई कितनी है? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।